चालू करो, लिखो। प्रोटॉन हेडिंग दीजिए। नहीं हो रहा है क्या? प्रोटॉन को लिखिएगा। लिखिए, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण का पता लगाया। 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 हित्ती लगाया। कैनाल किरण कैनाल किरण धन आवेशित कणों से मिलकर बना है। धन आवेशित कणों से मिलकर बना है। कैनाल किरण धन आवेशित कणों से मिलकर बना है। लगाए। प्रोटॉन धन आवेशित कण है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है। प्रोटॉन पर प्रोटॉन पर आवेश 1.602 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.602 गुना 10 के पावर 19 कूलम्ब होता है। जिसे जिसे इकाई ऋण आवेश इकाई ऋण आवेश +1 भी कहते हैं। इकाई ऋण आवेश +1 भी कहते हैं। प्रोटॉन द्रव्यमान युक्त कण है। प्रोटॉन द्रव्यमान युक्त कण है। द्रव्यमान युक्त कण है। प्रोटॉन द्रव्यमान युक्त कण है। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान
प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। 1838 गुना भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन भारी होता है कि हल्का, क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन भारी होता है। ठीक है, कितना भारी होता है? 1838 गुना। जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो में अगर 1838 से गुना करेंगे उतना भारी प्रोटॉन होगा। है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब आगे लिखिए। एनोड या कैनाल किरण, एनोड या कैनाल किरण प्रोटॉन से बने हुए हैं। एनोड या कैनाल किरण प्रोटॉन से बने हुए हैं। एनोड या कैनाल किरण प्रोटॉन से बने हुए हैं। एनोड या कैनाल किरण प्रोटॉन से बने हुए हैं। किसी परमाणु में, अगला थे, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। लिखिएगा नीचे, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है। हो गया? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाबू बताओ कि इलेक्ट्रॉन परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन क्यों होता है, क्या बताइएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर क्या होती है? बराबर होती है, इसीलिए परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। कोई दिक्कत? आगे लिखिए। प्रोटॉन का संकेत P द्वारा दर्शाया गया है। प्रोटॉन का संकेत P द्वारा दर्शाया गया है। छोटा p। प्रोटॉन का संकेत P द्वारा दर्शाया गया है। प्रोटॉन का संकेत P द्वारा दर्शाया गया है। प्रोटॉन का संकेत P द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जब हम लोग प्रोटॉन जान गए, इलेक्ट्रॉन भी जान गए,
कहने का मतलब हुआ, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार समझा दे रहा है सबको, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कह रहा है सबसे पहले प्रोटॉन का खोज एक व्यक्ति का नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन नाम है। उन्होंने किसका खोज किया है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का खोज करने के बाद गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण का भी पता लगाया। किसका पता लगाया? और जब कैनाल किरण का पता लगाया, उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, यानी धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश होता है। जैसे थॉमसन ने बताया था जो कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, उसी तरह इन्होंने बताया जो कि प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? किसने बताया? गोल्डस्टीन ने बताया। जब ये बात बता दिए कि धनावेश होता है, तब इन्होंने कहा ये कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन पे परमाणु माने इलेक्ट्रॉन पे कोई एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 जिस 10⁻⁻19 था ना, वहां पे तो इन्होंने बताया जो प्रोटॉन पर माने एक प्रोटॉन पर आवेश जो होगा कितना होगा? 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। लेकिन इसी को कहते हैं इकाई ऋण आवेश भी कहते हैं, +1 भी। किसको? मान को, आवेश को इकाई ऋण आवेश भी कहा जाता है और +1 भी। कोई दिक्कत? उसके बाद इन्होंने एनोड और कैनाल किरण को पता बताया कि प्रोटॉन से बना हुआ है। एनोड एवं कैनाल किरण जो है क्या बताया है? क्या चीज से बना है? प्रोटॉन से बना है। ये भी बात इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन माने इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन दो गुना लगभग बहुत 1838 गुना भारी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। वजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। इलेक्ट्रॉन को सूचित किया जाता है पी से। इलेक्ट्रॉन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? प्रोटॉन को पी से, सॉरी, प्रोटॉन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? पी से। और इलेक्ट्रॉन को क्या चीज से सूचित किया जाता है? ई से। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन माने यानी परमाणु में, एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन माने इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या एक बराबर होती है। क्या बताया? एस्टीन साहब ने बताया जी कि एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, यानी बराबर होती है, एक बराबर होती है। तो इन्होंने बताया जब बराबर होती है ना, तो इसी को क्या कहता है? विद्युत उदासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी परमाणु का विद्युत उदासीन कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? दिक्कत है नहीं ना? तो गर्मी लाइट नहीं है। चलिए आइए, अब देखेंगे न्यूट्रॉन। क्या देखेंगे? चलिए आइए, न्यूट्रॉन हेडिंग दीजिए। न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, कौन थे जी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 ईस्वी में किया। कब किया? 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन का खोज, तीनों पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इसका खोज किसने किया? गोल्ड एस्टीन ने किया। तो न्यूट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। उसी तरह न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। इन्होंने पता लगाया, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रहार करते हुए न्यूट्रॉन का खोज किया था। लिखिए तो लिखिएगा। लिखिए, न्यूट्रॉन हेरी दिया गया है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का पता लगाया। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का पता लगाया। लिखिएगा, तीर लगाएगा अगला। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रहार कर न्यूट्रॉन का पता लगाया। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। अगला तीर लगेगा। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला एक हाइड्रोजन को छोड़कर
एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन होता है। हो गया। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन शक्तिशाली होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन शक्तिशाली होता है। न्यूट्रॉन को n से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित 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 किया जाता है। चलिए समझिए। कह रहा है जी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज? प्रोटॉन का खोज? कोई दिक्कत? न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ? किस धातु से हुआ? बेरिलियम धातु में क्या पाया गया? कोई दिक्कत? न्यूट्रॉन क्या ऐसा होता है? आवेशीन कौन होता है? न्यूट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान एक बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान कैसे होते हैं? एक बराबर होता है। वहीं अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में न्यूट्रॉन अधिक शक्तिशाली होता है। इलेक्ट्रॉन का शक्ति देखा जाए और प्रोटॉन का शक्ति देखा जाए, उसमें सबसे शक्तिशाली क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एक तत्व को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन तत्व को छोड़ दीजिए, बाकी सभी तत्व के परमाणु में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। बाकी सभी तत्व के परमाणु में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। कोई दिक्कत? हम इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिए, प्रोटॉन भी पढ़ लिए, न्यूट्रॉन भी पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लिए, प्रोटॉन भी पढ़ लिए और न्यूट्रॉन भी पढ़ लिए। इतना टॉपिक जब इतना पढ़ लिए तो अब इन लोगों का जो मॉडल होता है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आएगा टॉपिक किताब में, रदरफोर्ड और भी बोर है, निकोलस, कुछ और तरह के वैज्ञानिक है। सभी के विषय में हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक प्रतिदिन करेंगे। जैसे आज की ये दो टॉपिक की हैं, एक प्रोटॉन की है, एक न्यूट्रॉन की है। कल किए थे इलेक्ट्रॉन, कल क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन पढ़े थे। तो लगभग आपको पूरा फ्रेश समझ में आ गया है। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को? चलिए रहने दीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है।